वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो आज आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। पहली टाइप हम शुरू करेंगे, दैट इज योर एडिशन ऑफ एरर्स। तो पहला हमारे पास जो है एडिशन ऑफ एरर। एडिशन ऑफ एरर क्या होता है? तो आपके पास अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे हमारे पास हम ले लेंगे 2 बैग्स लेते हैं हम, तो एक बैग्स के मेजरमेंट्स में भी कोई एरर आ रहा है और दूसरे बैग्स के मेजरमेंट्स में भी कोई एरर आ रहा है। मास अगर हम उसका मेजर करने जा रहे हैं, तो अगर हम एक बैग्स का मास मेजर कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ एरर आ रहा है, दूसरे बैग्स के मेजरमेंट्स करने में भी कुछ एरर आ रहा है। तो अगर आपने टोटल एरर निकालना होगा दोनों मासेस में, हमने अगर टोटल मास निकालना होगा दोनों बैग्स का, तो हमारे पास टोटल मास में भी एरर आएगा। तो उसी पर हमारे पास जो है एडिशन ऑफ एरर है। जैसे हमारे पास हमने यहाँ पर लेट किया है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी। z आपके पास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हमारे पास टोटल मास है बैग का, z इज इक्वल टू द मास ऑफ वन बैग प्लस मास ऑफ अनदर बैग। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास टोटल मास अगर आपने बैग का निकालना होगा, उसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। हम ये हमारे पास टोटल मास है, तो हम कहेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का टोटल मास हमारे पास क्या है? हम कहेंगे z है। तो वो z किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ वन बैग प्लस मास ऑफ अनदर बैग। तो वही हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के सम पर डिपेंड कर रही है। तो हमने हमारा टॉपिक है एरर। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर हमने लिखा है लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड डेल्टा जेड बी द एब्सोल्यूट एरर इन जेड। तो एब्सोल्यूट एरर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए में एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा ए, और बी में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या है? वो डेल्टा बी है। तो अगर हमारे पास ए में एब्सोल्यूट एरर आएगा, बी में एब्सोल्यूट एरर आएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएगा। इसका मतलब अगर ए में एरर होगा, बी में एरर होगा, तो हमारे पास जेड में भी एरर होगा, क्योंकि जेड डिपेंड करता है ए और बी पर। तो उसी पर हम एक यहाँ पर क्वेश्चन ले लेंगे हम। तो देखिए हमारे पास जो है, अगर हमारे पास ए में अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ए में एरर बनाऊंगा मैं, तो ए में हमारे पास एरर कितना आएगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये डेल्टा ए आपके पास क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब ये हुआ कि ए में डेल्टा ए हमारे पास क्या हो सकता है? ज़्यादा भी हो सकता है, और ए में डेल्टा ए हमारे पास कम भी हो सकता है। ए प्लस डेल्टा ए है और ए माइनस डेल्टा ए है। इसका मतलब दो कंडीशंस यहाँ पर आपके पास बन सकती हैं। तो ये हमने एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंट किया, हमने एब्सोल्यूट एरर इन ए। इसी तरीके से प्लस बीच में है, प्लस बीच में है, तो बी में भी हम एब्सोल्यूट एरर बनाएंगे। तो बी में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कैसे बनेगा? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो डेल्टा बी हमारे पास क्या है? जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है पहले ही, डेल्टा बी हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन बी है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हमारे पास एक एरर होता है, आपके पास गलत वैल्यू कितनी आ रही है, समझे आप? जो गलत वैल्यू हमारे पास जो है वो बी में कितनी आ रही है? प्लस डेल्टा बी हो सकती है या माइनस डेल्टा बी हो सकती है। ए में हमारे पास प्लस डेल्टा ए हो सकता है या माइनस डेल्टा ए हो सकता है। जैसे आपको एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे हमारे पास एक बैग है, उसका मास हमारे पास क्या है? उसका मास 20 है। तो प्लस माइनस 0.3 हमारे पास क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट एरर, समझे आप? इसका मतलब 20 kg में से प्लस 0.3 भी हो सकता है और माइनस 0.3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, एरर है आपके पास। इसका मतलब मेजरमेंट्स में हमारे पास 20 में 20 से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास मास हो सकता है। कितना ज़्यादा हो सकता है? 0.3 ज़्यादा भी हो सकता है और 0.3 हमारे पास कम भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? 20 में एरर है। इसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट एरर। तो वही हमारे पास ए में हमारे पास कितना एब्सोल्यूट एरर है? डेल्टा ए। ये डेल्टा ए ज़्यादा भी हो सकता है ए में और हमारे पास कम भी हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस है। इसी तरीके से बी में हमारे पास क्या है? डेल्टा बी है। तो डेल्टा बी हमारे पास ज़्यादा भी हो सकता है, दैट इज प्लस डेल्टा बी भी हो सकता है और माइनस डेल्टा बी भी हो सकता है। अगर आपके पास ए में एरर है, कितना एरर है? प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में भी एरर है हमारे पास, कितना एरर है हमारे पास? प्लस माइनस डेल्टा बी। इसका मतलब ये ए और बी
मैंने ए में भी एरर रिप्रेजेंट किया, बी में भी रिप्रेजेंट किया हमने एरर। इसका मतलब अगर आपके पास ए में एरर है, बी में एरर है, तो इसका मतलब जेड में भी हमारे पास एरर होगा। तो जेड आपके पास क्या है, रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जेड की मेजरमेंट्स में भी हमारे पास एरर आएगा। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा डेल्टा जेड हमारे पास क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। समझे आप। तो इसका मतलब अगर ए में एरर है, बी में एरर है, तो इसका मतलब हमारे पास जेड में भी एरर होगा। कितना एरर होगा, या तो प्लस डेल्टा जेड एरर होगा या जेड में से, या हमारे पास माइनस डेल्टा जेड एरर होगा। समझे आप। या तो हमारे पास प्लस डेल्टा जेड ज़्यादा होगा या माइनस डेल्टा जेड का मतलब हुआ जेड में से माइनस डेल्टा जेड कम होगा। समझे आप। तो डेल्टा जेड कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हमारे पास z प्लस डेल्टा z है, इसका मतलब z में से थोड़ा सा डेल्टा z ज़्यादा होगा। अगर z माइनस डेल्टा z है, इसका मतलब z में से हमारे पास जो है थोड़ा सा डेल्टा z जो है कि वो क्या है, वो कम है। तो ये हमारे पास जो है एक कंडीशन ले ली मैंने, अगर a में एरर है, b में एरर है, तो z में भी हमारे पास एरर होगा। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे a प्लस माइनस डेल्टा a, इसी तरीके से प्लस ऐसी है, प्लस बी को प्लस होता है, प्लस आपके पास प्लस बी आएगा, फिर प्लस 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 माइनस माइनस, या आपके पास आएगा प्लस माइनस, ही आएगा आपके पास प्लस माइनस डेल्टा बी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब क्या करेंगे हम, z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर a है, a प्लस बी रिशफल करेंगे हम, प्लस बी को इस साइड ले लेंगे हम। इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए यहीं पर है और प्लस माइनस डेल्टा बी यहीं पर है हमारे पास है। तो अब देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z ऐसे ही हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, z के इक्वल है, तो a प्लस बी की जगह पर मैं z लिख लूँगा मैं। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस को आप कॉमन निकालो आप, डेल्टा z प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए z गेट कैंसल्ड, आपके पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस प्लस डेल्टा बी आपके पास आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन z। समझे आप, एब्सोल्यूट एरर इन z की मेजरमेंट्स में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा z है। तो यहाँ पर प्लस माइनस भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। समझे आप। तो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास होगा वो आपके पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी, इसके इक्वल आ रहा है। हालांकि इसकी 4 कंडीशंस बन सकती हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को हमारे पास 4 कंडीशंस में आपके पास यहाँ पर आ सकता है ये। तो मैक्सिमम सबसे, लेकिन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इसका क्या होगा, आपके पास जो आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, आपके पास जो आएगा वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन z दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन z किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b आपके पास आ रहा है। तो ये आपके पास जो था दैट इज़ द एडिशन ऑफ एरर। अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो अगर डिपेंड कर रही है 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के सम पर डिपेंड कर रही है, तो अगर हमारे पास a में एरर होगा, b में एरर होगा, तो z में भी आपके पास एरर आएगा। तो अगर आपने देखना होगा कि हमारे पास z में कितना एरर आ रहा है, तो मैक्सिमम z में हमारे पास एरर कितना आएगा, जितना हमारे पास a में होगा प्लस जितना हमारे पास b में होगा। तो ये हमने क्या निकाला, दैट इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन z। देखिए इसी पर हम एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपको बोला जाएगा, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी आपको, जैसे आपके पास जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर इसी क्वेश्चंस पर हम बनाएंगे हम। अगर आपके पास एक बैग है, उसका मास कितना है, हम बोलेंगे 0.20 प्लस माइनस 0.2 kg, 20 प्लस माइनस 0.2 kg, ये एक बैग है, उसका मास इतना है। दूसरे बैग का मास आपके पास कितना है, दैट इज़ हम लिखेंगे 30 प्लस माइनस 0.1 kg, ये आपके पास है दूसरे बैग्स का मास। देखिए प्लस माइनस 0.2 क्या है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मास। समझे आप, एब्सोल्यूट एरर इन 20 kg। समझे आप। तो 20 kg में हमारे पास प्लस 0.2 ज़्यादा भी हो सकता है और प्लस 0.2 कम भी हो सकता है, क्योंकि एरर आपका टॉपिक की एरर है। हमारे पास कितनी गलत वैल्यू आ रही है, वो हमारे पास जो है
वो हमारे पास 20 में से प्लस 0.2 भी हो सकता है, माइनस 0.2 भी हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा बैग है, उसका मास कितना है 30 प्लस माइनस 0.1 kg। इसका मतलब 30 में प्लस 0.1 ज़्यादा भी हो सकता है और 30 में हमारे पास माइनस 0.1, इसका मतलब 0.1 कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास एक बैग है, उसका मास इतना है, दूसरे बैग का मास इतना है। तो आपको बोला जाएगा व्हाट इज़ द टोटल मास। टोटल मास अगर आपने निकालना होगा तो टोटल मास हम कैसे निकालेंगे, दैट इज़ द सम ऑफ टू मासेस, टोटल मास ऑफ बैग, टोटल मास ऑफ बैग्स। तो एक बैग का मास दैट इज m1 प्लस दूसरे बैग का मास दैट इज m2। तो टोटल मास हमारे पास किस इक्वल होगा, टोटल मास को हम m से डिवीजन करेंगे, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। देखिए इसी बेस पर हमारे पास बिल्कुल ऐसा आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, z इज इक्वल टू a प्लस बी। z यहाँ पर आपके पास क्या है, m है, a क्या है यहाँ पर आपके पास m1 है, b क्या है आपके पास यहाँ पर m2 है। तो यहाँ पर आपके पास जो नज़र आ रहा है, देखिए हमारे पास हमने यहाँ पर मास अगर निकालना है, टोटल मास निकालना है, तो m1 कितना है आपके पास 20 प्लस माइनस 0.2 kg, और प्लस यहाँ पर है, प्लस बीच में है, और m2 कितना है आपके पास, दैट इज़ 30 प्लस माइनस 0.1 kg, ये आपके पास आ रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 प्लस माइनस ऐसी है 0.2 प्लस 30 और प्लस माइनस 0.1 kg। जैसे इसको आपने सिंप्लीफाई किया वैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 20 ऐसे ही यहाँ पर है, 20 प्लस 30 प्लस 30। इसी तरीके से ये प्लस माइनस 0.2 है, ये प्लस माइनस 0.2 है, तो प्लस माइनस को हम कॉमन निकालेंगे तो 0.2 प्लस 0.1 आएगा। जैसे यहाँ पर अब आपके पास हमने यहाँ पर लिखा था, प्लस माइनस को हमने कॉमन निकाला था और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखा था हमने। तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस को कॉमन निकाला 0.2 और 0.1 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो m इज इक्वल टू 20 प्लस 30 आपके पास क्या है, आपके पास दैट इज़ 50 kg, प्लस माइनस ऐसे ही है, तो 0.2 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.3। तो 0.3 kg आपके पास आ रहा है, ये हमने निकाला। दिस इज द टोटल मास ऑफ द बैग्स। अब देखिए टोटल मास ऑफ द बैग, उसमें भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास, 50 में 0.3 ज़्यादा भी हो सकता है, 50 में 0.3 कम भी हो सकता है। तो ये हमने टोटल मास हमने बैग्स में निकाला, तो इसका मतलब बैग्स में भी हमारे पास एरर आ रहा है। कितना, 0.3 ज़्यादा भी हो सकता है, 0.3 कम भी हो सकता है। इसी तरीके से हमने, अगर हमारे पास एक बैग का मास था, इसका मास ये था, दूसरे बैग का मास ये था, हमारे पास पहले बैग्स में भी एरर आया था, आपके पास दूसरे बैग्स में भी एरर था, तो इसका मतलब टोटल मास में भी हमारे पास एरर आएगा। तो पहले बैग्स के मास में भी एरर, दूसरे बैग्स के मास में भी एरर, टोटल मास जब हमने निकाला तो उसमें भी आपके पास एरर आ रहा था। तो ये जो हमारे पास था दैट वाज योर न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर एडिशंस ऑफ एरर्स, हमने एरर्स को ऐड किया, तो पहला आपका ये था दैट वाज योर एडिशन ऑफ एरर। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर किया। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो होगा दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।